नमस्कार दोस्तों, बीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने ओ लेवल के कोर्स के साथ में सेकंड पेपर में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक जो है एडिटर्स। और एडिटर्स में हम लोग देखेंगे नोटपैड, डाउनलोडिंग फ्री एडिटर्स, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, मेकिंग यूज़ ऑफ एडिटर्स, फाइल क्रिएशन एंड एडिटिंग एंड सेविंग। ये सारी चीज़ें देखते हैं। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। उसके बाद में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो भी नए यूजर है। चलिए आते हैं अपने वीडियो पे और देखते हैं क्या क्या कंटेंट इसमें होता है। नोटपैड नोटपैड तो सभी लोग हैबिचुअल होंगे यूज़ करने के, क्योंकि जब भी कुछ भी काम होता है तो वो नोटपैड से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले अगर जो कोई कंप्यूटर सीखने भी जाता है तो उसको नोटपैड के बारे में ही इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ठीक है। और नोटपैड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी वो लोग होते हैं, मान लीजिए HTML सीख रहे हैं या कुछ भी सीख रहे हैं तो वो नोटपैड से ही शुरू करते हैं, क्योंकि नोटपैड को जो है .html फाइल के नेम में शेयर किया जाता है और उसके बाद में क्या किया जाता है कि उसको HTML किसी ब्राउजर पर रन कराया जाता है, तभी वो HTML बनता है। तो खैर ये तो सारी बातें हैं, सब लोग जानते होंगे। नोटपैड थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है, फैमिलियर हैं सब लोग। तो नोटपैड होता क्या है? नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम विच इनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। तो मीन्स यही है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के द्वारा एक टेक्स्ट एडिटर है, बहुत सिंपल सा होता है, जिसके द्वारा जो भी हम लोग टेक्स्ट में एडिट करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट एडिट करके तैयार कर सकते हैं। दूसरा, इट इज द फर्स्ट रिलीज ऑफ द माउस बेस्ड MS DOS प्रोग्राम इन 1983। पहला जो इसका प्रोग्राम आया माउस के बेस्ड पे, मतलब कि जिसमें माउस का यूज होता था, वो 1983 में आया। इट हैज बीन इंक्लूडेड इन ऑल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिंस विंडोज 1.0 टू 1985। कहने का मतलब क्या है कि तब से ये जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज आई हैं 1.0 से लेकर के इन 1985 तब से लेकर के आज तक कोई भी विंडोज अपडेट होती है या कोई भी विंडोज लॉन्च होती है नई, या कुछ भी वर्जन्स में उसका जो है चेंजेस होता है, लेकिन जो है आपका नोटपैड उसी तरीके से आपको मिल जाता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, नोटपैड इज द कॉमन टेक्स्ट ओनली प्लेन टेक्स्ट एडिटर है। इसमें आप जो है बस बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं। अगला, द रिजल्टिंग फाइल टिपिकली सेव्ड विद द .txt एक्सटेंशन। ये इसका टेक्स्ट का एक्सटेंशन होता है, पहले बता रखा है हमने, और आप लोग फिर भी इसको जो है मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं इसमें, आप हमने मार्क कर दिया है। हाई द फॉर्मेट टैग्स और स्टाइल्स मेकिंग द प्रोग्राम suitable for editing system files or DOS environment, and occasionally source code for a later completion or execution usually through a command prompt। इसमें भी वो सारे काम कर सकते थे जो कमांड में आप लोग कर सकते थे, वो सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सिंपली टेक्स्ट के फॉर्मेट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूजफुल टू अ नेग्लिजिबल use of for the system resources, making for quick load time to processing time, especially in the underpowered powered hardware। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हर चीज़ के लिए बहुत ही जल्दी, हर तरीके के सिस्टम में, ऐसा नहीं कि इसको आपको हार्डवेयर की बहुत खास हार्डवेयर की ज़रूरत होती है या बहुत अच्छा कुछ होना चाहिए कंपेटेबिलिटी बिठाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास नॉर्मल P5 P4 या कोई भी पुराना सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर भी होगा सिस्टम में, या कितना भी पुराना कंप्यूटर, तो आप वहाँ पे आप इसका जल्दी से जल्दी और तेज़ी से तेज़ी इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत ही स्पीड में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशली कोई सी चीज़ की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद नोटपैड सपोर्ट बोथ लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट बेस्ड लैंग्वेज, ये दोनों तरीके की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। नोटपैड ऑफर्स ओनली द मोस्ट बेसिक टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन सच एज अ फाइंडिंग टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें यूज करता है, आप देख सकते हैं। ओनली न्यूअर वर्जन फॉर द विंडो इंक्लूडेड एंड अपडेट वर्जन टू नोटपैड विद सर्च एंड रिप्लेस फंक्शन। जो नई विंडोज आई है उसमें सर्च और रिप्लेस का फंक्शन जो दिया गया है बस वही एक नया है, और इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे, ओनली न्यूअर वर्जन ऑफ विंडोज, ये तो हमने बता दिया है। हाउ इट हैज मच फंक्शनैलिटी इन कंपेरिजन फुल स्केल एडिटर्स। तो ये फुल स्केल फंक्शनैलिटी भी लगभग लगभग देता है, लेकिन जो भी और ज़्यादा यूज करना होता है तो हम लोग दूसरे एडिटर्स का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ये जो एडिटर्स है ये बहुत लिमिटेड चीज़ों के साथ में है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा एक व्यू देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। आप लोग ये देख, अनटाइटल्ड नोटपैड के साथ में आता है, फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है, हेल्प है, और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, ठीक है। एडिटर्स में क्या होता है, अंडू, रीडू, कॉपी, कट, पेस्ट, ठीक है, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट एंड डेट और टाइम, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और कुछ नहीं होता है इसमें, क्योंकि और अदर का वर्क करने के लिए जो है आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा दूसरी फाइलों के साथ में, ठीक है। मान लीजिए वर्ड पे आप कुछ कर रहे हैं MS वर्ड पे, तो उसके साथ में आपको
काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। शॉर्टकट्स जो कि लगभग हर फाइल में हर तरीके से जो यूज होते हैं वो लगभग एक ही जैसे होते हैं। शॉर्टकट में चेंजेस नहीं होते हैं। कुछ होते हैं अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर जिसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, खासकर जो हमने शॉर्टकट्स इसमें इंक्लूड किए हैं, वो बेसिकली इसी के लिए हैं। तो फिर जो शॉर्टकट्स यूज होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से इसमें शॉर्टकट्स यूज हुए हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से शॉर्टकट होते हैं। इसमें पहले आप लोग देख लीजिए कि यूजिंग शॉर्टकट reduce द टाइम you spend on monitor adjustment while working on your document. Notepad has a turn to shortcut range from simple actions to complex ones. Here are some of popular shortcut for Notepad. मतलब अपने समय को बचाने के लिए और जो है ज़्यादा आसानी से काम करने के लिए जो आप यूज़ करते हैं, तो वो क्या होते हैं, शॉर्टकट्स यूज होते हैं और किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसमें हम लोग आगे ये शॉर्टकट्स कुछ हैं, हम आप लोगों को दिखा देते हैं। आप लोग पहले नोट कर लीजिए इस चीज़ के बारे में, उसके बाद में फिर हम लोग बताते हैं आपको। ठीक है, इसके बारे में पहले ये आप लोग, मैं कुछ समय दे रहा हूँ करीब 1 मिनट का, तो आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया होगा और कुछ नोट कर लिया होगा। चलिए ठीक है, अगर नहीं नोट कर सकते हैं, नहीं नोट कर पाए हैं, तो इसको जो है वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो F2 जो आपकी फंक्शन की है, ये फंक्शन की F2 F3 F8 जो टॉगल आउटपुट विंडोज होती, तो F2 जो आपका नोटबुक नेक्स्ट बुक मार्क होता है, मान लीजिए आपको किसी में बुक मार्क्स ऐड करना है तो F2 का यूज़ कर। अगर किसी चीज़ को फाइंड करना है तो F3 का, और टॉगल आउटपुट विंडोज को F8 से। उसके बाद कंट्रोल W से विंडो को क्लोज किया जा सकता है। उसके बाद में Alt F6 प्रोजेक्ट टॉगल विंडोज़ के लिए ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो आप इस तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है, और इसमें ये Alt F9 टॉगल सी टैग विंडोज़ होती है। उसके बाद में इधर आ जाइए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लाइन होती है, कंट्रोल एफ फाइंड डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है, कंट्रोल एन जो है न्यू फाइल हो जाती है, कंट्रोल एच रिप्लेस डायलॉग होता है। तो ये जितने सारी चीज़ें होती हैं, कंट्रोल एल कट लाइन होती है, कंट्रोल एन न्यू फाइल होती है, कंट्रोल ओ ओपन फाइल होती है, ओपन फाइल होती है। ठीक है, कंट्रोल वी पेस्ट होता है, तो कंट्रोल पी प्रिंट होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में एक दिन हम जो है इसका एक सेपरेट वीडियो बना के दिखा देंगे आपको विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। आप लोग देखेंगे किसी भी जितनी भी टाइप की ये शॉर्टकट्स यूज़ होती हैं वो किस तरीके से किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई हो सकती है, किसी भी फाइल पे अप्लाई हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें जो हम केवल शॉर्टकट विंडोज़ का जो है, शॉर्टकट कीज़ का जो है किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे कैसे यूज होता है, उसका वीडियो हम विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल आप लोगों को बना के दिखा देंगे। एक छोटा सा वीडियो बनेगा करीब 10-15 मिनट का, तो वो हम लोग दिखा देंगे। अभी आप लोग ये जो है विंडोज़ की शॉर्टकट है वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो कंट्रोल वाई रीडू है, कंट्रोल जेड अंडू है, कंट्रोल एस सेव है, कंट्रोल आर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है, कंट्रोल पी प्रिंट है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस प्लस सेव ऑल है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है आप कर सकते हैं कैसे भी करके। आपको शॉर्टकट कीज यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, टाइम को अपने सेव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यूज़ होता है। अब आता है नया टॉपिक जिसमें नोटपैड प्लस प्लस होता है। तो नोटपैड प्लस प्लस में कई लोगों ने शायद देखा होगा और कई लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। मैं इसका आइकन आपको दिखा देता हूँ, फिर कभी इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा कि कैसे इसकी एडिटिंग होती है। तो मैं नोटपैड प्लस प्लस का आपको आइकन दिखा पा रहा हूँ, शायद ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला जो नोटपैड प्लस प्लस है। ठीक है, तो एक मिनट, ये नोटपैड प्लस प्लस होता है। इसका इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर फाइलें होती हैं, आप
यहाँ पे न्यू फाइल 1 है, ये न्यू फाइल 2 है, ये न्यू फाइल 3 है। ठीक है, इसमें आपको सारे ऑप्शन इसी तरीके से मिल जाते हैं। तो इस पे काम करके मैं दिखाऊंगा। अभी पहले इसके बारे में थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल शायद इस पे नहीं होना है। ठीक है, तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि नोटपैड प्लस प्लस होता क्या है। नोटपैड प्लस प्लस इज अ फ्री, एज इन फ्री स्पीच एंड आल्सो एज अ फ्री बी। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। सोर्स कोड एडिटर एंड नोटपैड रिप्लेसमेंट द सपोर्ट सेवरल लैंग्वेज। ये क्या करता है, नोटपैड प्लस प्लस क्या होता है, ये नोटपैड को, जो आपको पुराना नोटपैड है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, उसको रिप्लेस करता है। क्यों? क्योंकि ये सेवरल लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज को ये सपोर्ट कर लेता है। रनिंग इन एमएस विंडोज एनवायरनमेंट, एमएस विंडोज एनवायरनमेंट में रन करता है, ये चल जाता है। इट्स यूज गवर्न बाय जीपीएल लाइसेंस। ठीक है, इसको लाइसेंस, इसको चलाने के लिए जो है जीपीएल लाइसेंस का यूज होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। बेस्ड ऑन द पावरफुल एडिटिंग कंपोनेंट स्कैंशिया स्टैंशिला, Notepad++ written in C++ and uses pure Win32 API and STL, which ensure the higher execution speed and smaller program size। कहने का मतलब क्या है कि ये जो Notepad++ होता है वो जो C++ और जो है Win32 API और STL पे हायर स्पीड के साथ में एग्जीक्यूट करता है, और जो भी आपके प्रोग्राम साइज होते हैं उसको कम कर देता है, छोटा कर देता है। ठीक है, प्रोग्राम साइज को स्मॉल कर देता है। बाय ऑप्टिमाइजिंग एज मैनी रूटीन्स एज पॉसिबल विदाउट लूजिंग योर फ्रेंडलीनेस। कहने का मतलब क्या होता है, ये सारे काम को बहुत ही बिना लूज के, मतलब बिना कम किए, बिना खत्म किए जो है आपकी फ्रेंड मतलब कि जो फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली होता है उसको खत्म नहीं करता। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। नोटपैड प्लस प्लस इज आर ट्राइंग टू रिड्यूस द वर्ड कार्बन डाइऑक्साइड emissions when using less CPU power. The PC can thread down to reduce power consumption resulting in a greater environment। कहने का मतलब क्या है, ये ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लेता है और पावर सिस्टम की ज़्यादा स्पीड भी नहीं लेता है। ठीक है, और ये मतलब किसी भी तरीके से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और ये आपकी जो पावर कंजप्शन होती है उसको भी रिड्यूस करके ही रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो नोटपैड प्लस प्लस होता है वो काम करता है। ठीक है, मतलब ये भी नोटपैड की तरह ही एक एडिटर है, लेकिन ये नोटपैड से थोड़ा सा कम ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये अभी हमने आपको दिखाया था। इस पे जो है, जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, ये लाइसेंस है GPL.h। एच का मतलब होता है कि हेडर फाइल होता है। ठीक है, ये C++ की कोडिंग लिखी हुई है। बस इसमें आप लोगों को कुछ भी करना होता है तो आपको C+ की कोडिंग लिखनी होती है। ठीक है, ये हैश इंक्लूड GPL.h, हैश इंक्लूड फ्री सॉफ्टवेयर डॉट एच। तो ये इनके हेडर फाइल की लाइब्रेरीज में ये सारी चीज़ें जो है इन रखी हुई होती हैं, वहाँ से ये लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये मेन ये कंडीशंस है एग्जीक्यूट प्लस जो है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सॉरी, हाँ, तो ये आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो पार्ट है हमारा वो नोटपैड प्लस प्लस के बारे में है। तो आप लोगों ने देख लिया इसको। अगर ज़्यादा इसको पढ़ना है, इसमें कोई कंटेंट छूट रहा हो, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो हम कोशिश करेंगे इसके बारे में एक प्रैक्टिकली एक वीडियो बना के दें, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं समझ आ रही मुझे कि उसकी ज़रूरत है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अभी थ्योरी पे ही आप लोग रहिए, और कोई दिक्कत होती है तो इससे जो है हमें कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि इसके बारे में है तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए, बट वी हैव नॉट सफिशिएंट टाइम रिगार्डिंग टू ओ लेवल एग्जाम, बिकॉज द एग्जाम इज मे बी July 11। तो हमें जल्दी जल्दी से सिलेबस ख़त्म करके इसको रिवीजन भी करना है, और जो प्रैक्टिकली चीज़ है उसको जो है हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है इसको प्रैक्टिकली रूप से समझें। ठीक है, तो हालांकि एग्ज़ाम में ये नोट पैड प्लस प्लस का प्रैक्टिकल नहीं पूछेंगे। वो प्रैक्टिकल पूछेंगे तो किसी और सब्जेक्ट का पूछेंगे, पाइथन वगैरह के प्रोग्राम्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं कि सबलाइन टेक्स्ट इज अ शेयरवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म सोर्स कोड एडिटर विद अ पाइथन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API बोलते हैं इसको। ठीक है, इट natively support many programs language and markup language and function can be added to users with plugins, typically community built
एंड मेंटेन अंडर फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस। इसका मतलब भी यही है कि ये जो है आपका सबलाइन टेक्स्ट एडिटर होता है, ये किसी भी टाइप की जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, खासकर पाइथन एप्लीकेशंस के साथ में शेयरवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म सोर्स पे ये वर्क करता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मार्कअप लैंग्वेज और अदर जो फंक्शनिंग लैंग्वेज होती हैं उनको भी ये प्लगइन्स के सहारे, प्लगइन्स के हेल्प से ये जो है आपका काम करता है, और ये जो है एक फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस के उस पर काम करता है। ठीक है, तो द फॉलोइंग लिस्ट फीचर ऑफ सबलाइन टेक्स्ट, तो कुछ हमने इसमें जो है पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए क्या क्या होते हैं। पहला, गो टू एनीथिंग क्विक नेविगेशन टू फाइल सिंबल और लाइंस। ठीक है, दूसरा है कमांड पैलेट, यूज एडेप्टिव मैचिंग फॉर क्विक कीबोर्ड इनोवेशन और आर्बिट्रेरी कमांड्स। उसके बाद सब्लिमेशन एडिटिंग, simultaneously make the same interactive changes to multiple selected areas. Python based plugin API, project specific preference execution customizability via JSON settings files, including project specific and platform specific setting. क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब कि विंडोज़ पे भी काम करता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम करता है और लाइनक्स पे भी काम करता है। एंड सपोर्टिव प्लगइन्स फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसके बाद कंपेटेबिलिटी विद मैनी लैंग्वेजेस, ग्रामर एंड टेक्स्टमेट। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं इन सबको सपोर्ट करता है। ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है आप लोगों को ये आप समझ लीजिए। ठीक है, इसमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग मेजर ऑपरेशन सिस्टम। ये क्या करता है, ये कई सारे जो है मेजर ऑपरेशन होते हैं, है तो ये एडिटर बेसिकली, लेकिन कई सारे मेजर्स ऑपरेशंस को ये सपोर्ट कर लेता है। कई सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ये वर्क आसानी से कर पाता है। पहला विंडोज़ के साथ में तो वर्क करता ही करता है, उसके बाद लाइनक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो भी आपके होते हैं उस पर काम करता है, और OS X पे भी काम करता है। ठीक है, ये जो है हमने एक वेबसाइट बताई है आपको, ये हाइपर टेक्स्ट बन के आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से जो है इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे काम कर सकते हो या काम करके सीख सकते हो कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है आप नोट डाउन करके रख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। ठीक है, चलिए ये है सबलाइम टेक्स्ट का जो फिगर या फिर आप कह सकते हैं कि एक फ़ोटोज़ है। तो इस पर हमने जो है कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश की है, हालांकि सभी फ़ोटोज़ हमने नहीं ली हैं इसकी। तो ये आपका बैकग्राउंड दिख रहा है, आप यहाँ पे ये जो प्लेस है यहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये इसका इंटरफेस होता है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस इंटरफेस के साथ में जो लोग काम करते हैं, तो ये है सबलाइम टेक्स्ट का। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज़, कैसे विंडोज़ जैसे सभी के पास में होते हैं जो घर पे यूज होते हैं सिस्टम, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो यूज होती हैं, जितनी भी यूज होती हैं घर में, वो बहुत कम लोगों के पास में मैक ओएस या ऐसा कुछ होता है। तो हम यही समझते हैं कि विंडोज़ जो होता है सबके पास होता है घर पे, जो लैपटॉप या सिस्टम है। तो उसमें कैसे इंस्टॉल करते हैं वो चीज़ हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की। इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज़ मतलब यू विल हैव टू गो फॉलो द स्टेप्स शोन बिलो इन इंस्टॉल सबलाइम टेक्स्ट और विंडोज़। पहला स्टेप क्या है इसमें, डाउनलोड टू द .exe पैकेज फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट एज शोन बिलो। ये नीचे हमने जो है वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है, वेबसाइट का नेम दे रखा है। आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद में URL में जब डाल के इसको एंटर करेंगे तो आपको ये वाला जो इंटरफेस दिख रहा है पीछे फ़ोटोज़ में, तो ये इंटरफेस आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आपको देखिए ये आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, आप यहाँ से जो है जो आपके अकॉर्डिंग लगे सही देखिए, ये OS X के लिए है यहाँ पे। ठीक है, ये विंडोज़ के लिए, ये विंडोज़ 64 के लिए, ये लाइनक्स के लिए। तो आपको जो नीड लगे, ऐसा नहीं कि केवल विंडोज़ वाले ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये हर चीज़ के लिए है, तो आपको जो समझ में आए उस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर यू कैन एडिट अकॉर्डिंग टू योर नीड द डेटा। जैसे आपको ज़रूरत लगे उसके बाद में आप इसको कर सकते हैं। टाइप ऑफ एडिटर के बारे में पूछ लेते हैं, पूरा हमने नहीं दिखाया है। देखिए, इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में ये डाउनलोड में जाएगा, डाउनलोड में जाने के बाद में आप इसको डाउनलोड को ओपन करेंगे, उसके बाद रन करेंगे, ऑप्शन आएगा रन एडमिनिस्ट्रेटिव, आप उसको रन कराएंगे। उसमें कुछ एक्सेप्टेंस आपका मांगेगा, तो आप यस यस कर देंगे, आई हैव एक्सेप्ट
टेस्टेड और डेटा वो होता है ऑप्शन, तो आप उसको यस यस करके जो है एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद में जब लास्ट में फिनिश का ऑप्शन आएगा तो उसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में उसका शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे बन के आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हमने नहीं दिखाए हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, बोरिंग टाइप का लगता है वीडियो, क्योंकि जो भी लंबे वीडियोस बनाते हैं हम तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते हैं, लोग देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हालांकि लंबा वीडियो जो होता है वो काफ़ी नॉलेजेबल होता है, किसी का भी हो, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि बहुत कम टाइम में इसको ज़्यादा देखना चाहते हैं और लोगों के पास समय भी कम है आजकल, तो वो भी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो जाती है अगर। और हमारे वीडियोस में शायद कई लोग कह रहे थे सर आप थोड़ा स्लो बोलते हैं, तो जिसको डाउट मतलब कि प्रॉब्लम है स्लो बोलने से, तो वो आप स्पीड इंक्रीज करके 2 टाइम्स या फिर आपको 1.5 टाइम्स इंक्रीज करके आप देख सकते हैं अगर वीडियो पसंद आती है तो। और जिसको नहीं पसंद आती है फिर भी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप अपने किसी दूसरे भी यूट्यूबर से आप देख लीजिए या कहीं आपको डेटा पढ़ना है तो वहाँ से देख लीजिए। क्योंकि रीज़न ये होता है कि अगर जिसको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो उसको किसी तरीके से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ एडिटर पढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एडिटर दे आर जनरली 5 टाइप ऑफ एडिटर आई डिस्क्राइब बिलो। तो हम लोगों ने देख लिया है। तो अब बात करेंगे पहला लाइन एडिटर पे। लाइन एडिटर में इन दिस यू कैन ओनली एडिट वन लाइन एट अ टाइम। कहने का मतलब क्या है कि लाइन एडिटर में आप एक एक लाइन जो है एडिट कर सकते हैं। इतना समझ में आया होगा। एट अ टाइम एट अ integral number of lines. You cannot have a free following sequence of characters. It will make care of only one line. ठीक है। टेलीप्रिंटर, एडिट लाइन, टेको, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। जो भी आपका डेटा होता है, जो भी आपका मैटर होता है, वो आप एक एक लाइन पे ही जो है उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला लाइन एडिटर का। दूसरा के जैसा कि नाम से ही पता है दूसरा क्या है, दूसरा है ये स्ट्रीम एडिटर। इसमें देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एडिटर द फाइल्स आर treated as a continuous flow of a sequence of character instead of the line numbers, which means here you can type paragraphs like as editors in Unix। तो ये जो दूसरा होता है स्ट्रीम, ये बेसिकली यूनिक्स के लिए होता है। इसमें आप क्या करते हैं कि एक एक पैराग्राफ को जो अगर आप चाहें अपने अकॉर्डिंग टू वहाँ पे उसको एडिट कर सकते हैं। तीसरा स्क्रीन एडिटर्स। इन दिस टाइप ऑफ एडिटर्स यू कैन एबल टू सी द cursor on the screen and make to copy cut paste ऑप्शन इजिली। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ माउस पॉइंटर। कहने का मतलब क्या होता है, स्क्रीन प्रिंटर जैसे हम लोग यूज़ करते हैं नोट पैड, वर्ड, एक्सेल या जो भी है इस तरीके से जिसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो अगर हमें जहाँ भी गलती लगती है माउस के हेल्प से वहाँ पे पर्टिकुलर कर्सर ले जा करके वो चीज़ को ऐड कर देते हैं। तो इसमें लाइन वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता, लाइन या पैराग्राफ का। तो ये काफ़ी ज़्यादा उससे अच्छा होता है। अब वर्ड प्रोसेसर इससे भी अच्छा होता है। Overcoming the limitations of a skin editor, it allows to once in the format to the insert image file windows, use font size, style features and major focus in the नेचुरल लैंग्वेज। तो आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, कई लोग काम करते होंगे। शॉर्टकट एडिटर्स मतलब आप शॉर्टकट के सहारे जो है उसको एडिट कर। शॉर्टकट एडिटर द फोकस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड द फीचर ऑफ राइट एंड एडिट सोर्स कोड। तो इसमें जो है सोर्स कोड के में ही चेंज किया जाता है। तो आप इसमें जो है जैसे नेटबीन्स हो गया, नेटबीन्स की आईडी जो कि जावा में यूज होती हो, जी एडिट ये ग्राफिकल एडिटिंग में यूज होता है। तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप लोग ये पांचों एडिटर्स के नाम याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा चाहिए तो आप लोग जो है गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप हमसे बताइए और हमको कमेंट करिए और हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नीचे हमने कुछ दे रखे हैं, आप यहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ सम अदर टेक्स्ट एडिटर्स, तो ये इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। तो कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से आपको डेटा प्रोवाइड किया जाए जितना भी ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है। आप लोग याद कितना कर सकते हैं और अपना एग्जाम में परफॉर्म कितने अच्छे से कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड है। क्योंकि पेपर आपको ही लिखने जाना है, घर का कोई सदस्य, कोई दोस्त और कोई यूट्यूबर नहीं लिखने जाएगा। कंटेंट बहुत सारा पड़ा हुआ है, आप कहाँ से पढ़ते हैं ये आप पे डिपेंड है। किसी भी वीडियो से मत पढ़िए, बुक से आपके पास वहाँ से पढ़िए, मत पढ़िए। एग्जाम देने जाना है, अपने पैसे बर्बाद किए तो जाना पड़ेगा, ठीक है। और कई लोग वो भी नहीं करते हैं, खैर ये तो अपनी अपनी सोच है। हाँ, चलिए आते हैं एग्जाम्पल ऑफ सम अदर टेक्स्ट एडिटर्स। पहला है नोटपैड एंड वर्डपैड।
तो ये क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंक्लूड टेक्स्ट एडिटर, पता है, टेक्स्ट एडिट, एप्पल कंप्यूटर टेक्स्ट एडिटर। उसके बाद इमैक्स होता है, टेक्स्ट एडिटर फॉर ऑल प्लेटफॉर्म, दैट इज अ वेरी पावरफुल टेक्स्ट एडिटर वंस यू आर लर्न इट कमांड एंड ऑप्शंस। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है और अगर आपने एक बार इसको सीख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको किसी भी एडिटर में। वी एंड विम, इसमें क्या होता है, अदर ग्रेट एडिटर्स प्रिलिमिनरी एंड यूज द लाइनेक्स बट आल्सो अवेलेबल विद मल्टीपल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये जनरली लाइनेक्स के लिए यूज होता है लेकिन ये कई प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे। वर्ड प्रोसेसर फॉर विंडोज एंड एप्पल कंप्यूटर्स, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। राइटर, ये क्या करता है, टेक्स्ट एडिटर एंड वर्ड प्रोसेसर। एडी इज अ यूबिक क्वेश्चंस फॉर एडिटर एंड यूनिक्स लाइक सिस्टम्स। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एडिटर, एम एस डॉस टेक्स्ट एडिटर है। एनएडिट मतलब ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर है। उसके बाद पीको होता है आपका कंसोल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड प्लस प्लस, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया गया, टेक्स्ट पैड वो भी आपको बता दिया टेक्स्ट एडिटर होता है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद फाइल क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, उसके बाद सेविंग। फाइल क्रिएशन का मतलब यही होता है, फाइल में गए, आपने फाइल को ओपन किया, फाइल में कुछ डेटा लिखा, लिखने के बाद में आपको अगर लगा कि सही है तो उसको आपने सेव कर दिया, तो कंट्रोल एस से सेव कर दिया, या फिर विंडो में जाके जो फाइल का ऑप्शन होता है, फाइल में भी सेव का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे आपने जाके सेव कर लिया। या उसके बाद में सेव एज का ऑप्शन आता है, मान लीजिए सेम फाइल है, सेम फाइल को सेव करने के लिए अदर फाइल में मतलब उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है, तो सेव ऑप्शन पे गए और फाइल का नाम बदल गया, डेटा सेम है, नाम बदल गया, तो वो सेव एज होता है। तो ये सारे फाइल्स हो जाएंगे, आपने समझ लिए होंगे। तो यहाँ से यही इतना हमारा सिलेबस में था, आप लोग सिलेबस मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही तक क्लास। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ से हमारी सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट एंड हो रही है। ठीक है, तो दो वीडियो में, पहले वीडियो में पहली और दूसरी वीडियो में दूसरी एंड कर दी है हमने। आप लोगों को अगर ज़्यादा मैटर चाहिए या जो भी पीडीएफ में मैटर चाहिए या जो भी चाहिए वो लोग प्लीज़ कमेंट करें, और डेटा को जो भी है वो हमसे मांगे तो हम जो है कोशिश करेंगे। ठीक है, कि आपको अच्छे से अच्छा जो है डेटा या फिर यही जो फाइल से पढ़ा रहे हैं हम, यही आपको जो है अटैच करके दे देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। लेकिन जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं आप लोगों को फ्री हर चीज़ नहीं दे सकता, क्योंकि समय मेरा बर्बाद होता है और आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी नए यूजर हैं प्लीज़ इसको, जो भी वॉच कर रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। आगे आने वाले जो भी वीडियोस होंगे, ऐसा नहीं कि केवल ओ लेवल, अभी मैं ए लेवल भी इसमें आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, जो भी ए लेवल के बच्चे ओ लेवल के बाद ए लेवल करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं मेरे वीडियोस। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है हर लेवल का डेटा दूँ, क्योंकि हर लेवल का मेरे पास जो है डेटा है, और कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊँ। ठीक है, जो लोग काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं यूट्यूब पे या फिर जो भी अच्छे टीचर्स हैं, आप उन लोगों की भी मदद लेते रहिए। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ। ठीक है, तो अब अपने इसी यूनिट को यहीं पे ख़त्म करते हुए, और फिर एक बार लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिए जितने भी लोग हैं, और पढ़ते रहिए, परफॉर्मेंस देते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।